कूलम लॉ को हम पढ़ते हैं। देखो हमने इसलिए पिछले वीडियो में कूलम के बारे में पढ़ा था कि जो ए फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड होता है जिसकी वैल्यू होती है के ब्रेस में Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के यानी दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों के डिस्टेंस के। हमने पढ़ा चलो कि क्या क्या होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब पढ़ने जा रहे हैं के बारे में। के तो वैसे कुछ नहीं होता, वैसे तो कांस्टेंट होता है, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता। जब हम सॉल्व करते हैं जो वैल्यू आती है वही होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी में। जैसे मैंने कहा कि ए प्रोपोर्शनल है बी के, यानी कि ए बराबर के बी करते हैं, इसका मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तो ए अपॉन बी जिसकी के की वैल्यू होती है, समझ सकते हैं इस प्रकार से, तभी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, यानी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है। देखो हम अब हमें कहाँ पे था, हाँ देखो, तो के की वैल्यू ओवरऑल होती है, वैसे बहुत लंबी वैल्यू होती है इसकी होती है 8.987, मुझे भी याद नहीं था, मैंने साइड में लिखी तो बता रहा हूँ, 551,787 इंटू 10⁻⁹ ओके, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, और राउंड फिगर कर दे तो बन जाएगा 8988 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, ये ओवरऑल वैसे होता है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें के की ओवरऑल एक्चुअल हमें पता चलता है क्या है। ये होता है वैसे 4πε0 के की वैसे ओवरऑल वैल्यू होती है, जहाँ पर ये जो ई का साइन दिख रहा है ये होता है एप्सिलन नॉट, ओके, या कह सकते हैं एप्सिलन जीरो, मतलब ये ई तो एप्सिलन होता है, बाकी उसको जीरो हम इसलिए कह रहे हैं। और इसकी वैल्यू जो एप्सिलन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब देखो ना, ये तो कांस्टेंट है तो के बराबर 1/एप्सिलन होता है, यानी कि एप्सिलन क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल, यानी कि बराबर 1/k के। तो तब हमने यूनिट का चेंज हो गया, ये मतलब ओवरऑल इसका मतलब है। और इस हिसाब से ध्यान से देखें तो तो इस हिसाब से देखूं तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8 पॉइंट क्या कहा मैंने 98 मैंने 1 2 तक लिख रहा हूँ 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। अब देखो, अब कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो यार बार बार ये मेरे को परेशानी करेगा, इसलिए हमने परेशानी को दूर करने के लिए राउंड फिगर करेंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 1/4πε0, इसकी वैल्यू जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसलिए हम इसकी वैल्यू ज़्यादा लेते हैं। अब यार सही लग रहा है ना यार, क्यों तुम अब 8.9 कहाँ से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ओवरऑल कूलम लॉ क्या बन गया, ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ये मतलब ओवरऑल हो गया ये, और वही के की मान हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत और चीज़ें, और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।